आज के सेशन में क्या है? तो आज के सेशन में विशेषतः करंट अफेयर से जुड़ा है, जो कि सुपर टेट और विशेषकर रेलवे की परीक्षाओं के लिए, जो अभ्यर्थी अभी 28 तारीख को 27 तारीख में देंगे, 28 को, ठीक है, एएलपी की परीक्षा देंगे या अगले माह 3 अगस्त से शुरू हो रहा ग्रुप डी की परीक्षा, उनमें करंट अफेयर्स का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसे छोटे-छोटे सेशन, कम समय में ज़्यादा सवाल आपको लेकर आए हैं कि मात्र 10 मिनट आप हमारे साथ रहें, 40 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट में कितने 40 सवाल देख लिया जाएगा, जो किससे जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो इन सवालों का संबंध ठीक करंट अफेयर से है। चलिए जरा देखते हैं इस सवाल कौन कौन से, जल्दी जल्दी देखते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल कह रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए कि वीरता पुरस्कार 26 के तहत शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो कि कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में, लखनऊ के ग्रुप कैप्टन कौन, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, दूसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, उत्तर ही बता रहे हैं बस। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 26 में निम्न में से किसको प्रदान किया गया? तो इस वर्ष प्रदान किया गया है किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किसको प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन? कैलाश सत्यार्थी को मिला है। ठीक है, दूसरा वाला हो जाए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखा जाए आईएमएफ द्वारा। किसके द्वारा? तो आईएमएफ द्वारा हो जाए। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सिएटल। कहां पर? सिएटल हो जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र भारत की मेजबानी में कहां संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली हो जाए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पढ़ते जाइए, उत्तर देखते जाइए। ठीक है, याद करते रहेंगे। ठीक, राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन है। सूचकांक के दूसरे संस्करण में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, यह सूचकांक आरबीआई नहीं, नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी होता है। तो जवाब हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7 नंबर, क्या कह रहा है? भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित कर हाल ही में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप जीता है? तो किसको हराकर? नेपाल को हराकर। किसे? नेपाल को हराकर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर, जल्दी जल्दी देखिए। किस रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है? ठीक है, तो किसका नाम जो है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा का नाम। वैसे आप वीवी राम जी भी जानते होंगे। ठीक है, अगला 9वां नंबर क्या कह रहा है? शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इटली में हुआ है। कहां पर? इटली में हुआ है। 10वां नंबर, ठीक, 25 अप्रैल 26 को सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद किसे आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यहाँ पे कुछ नाम दिया नहीं है। अशोक कुमार लाहिड़ी। किसका नाम याद रखिएगा? अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया है। अशोक कुमार लाहिड़ी को। और निधि छिब्बर को बनाया गया है क्या? सीईओ। सीईओ कौन बनाई गई हैं? तो निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर, जो पहले सीबीएसई के चेयरमैन रह चुकी हैं, निधि छिब्बर हो जाए। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, अक्टूबर 2025 में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कह रहा है? इसका शीर्षक एलिवेटिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स था। सही है। 109 देशों में 1.1 बिलियन लोग अत्यधिक बहुआयामी में जीवन यापन कर रहे हैं। सही है। भारत में गरीबी की दर 55.1% से घटकर 16.4% हो गया है। ठीक है, 1921 तक। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा जवाब? 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाए? उपयुक्त सभी। तीनों ही कथन सही हैं। अगला 12 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। जनवरी 26 से भारत सरकार ने करड़ ड्राफ्ट एवं वृंदावनी नामक 2 कृत्रिम गाय की नस्लों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से ठीक सही कथन का क्या करिए? चुनाव करिए। सही कथन का चुनाव करना है। ठीक, तो जरा देखें। करड़ ड्राफ्ट नस्ल का विकास करनाल स्थित आईसीआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान द्वारा गलत है। ठीक है, वृंदावनी नस्ल को करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने विकसित किया है। गलत। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा न तो 1 न तो 2। दोनों ही कथन गलत है, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न, ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, 13 नंबर पढ़िए। दिसंबर 2025 में वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति
ठीक 2025-30 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय रणनीति 2025 वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई ने जारी किया है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है? विकसित भारत वीबीजी रामजी के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा? 125 दिनों का रोजगार किया जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक, साइन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान का परिचय। ठीक है, स्वास्थ्य अनुसंधान का परिचय किसका उद्देश्य है? साइन का, साइन पहल का। अगला 16 नंबर, संघाई एससीओ शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस चीन के शहर में आयोजित किया जा रहा है? तियानजिन में। कौन से शहर में? तियानजिन में हो रहा है। अगला प्रश्न 17 नंबर, ठीक, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक, 18 नंबर, ठीक, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता सुरक्षित किया है, जिसने उसने चीन को छोड़कर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के अन्य सभी 14 सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक पहुंचता प्राप्त कर लिया? किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। अगला प्रश्न, जनवरी 26 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरो जोन का सदस्य बन गया है? तो बुल्गारिया बना है। कौन बना है? बुल्गारिया हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 26 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 26 के लिए वैश्विक तत्काल जोखिम के रूप में किसको स्थान दिया गया है? तो भू आर्थिक टकराव को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है? 77वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस वर्ष विदेश के 2 शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष और उसके महासचिव दोनों लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पे जवाब, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अच्छा, ये पहला प्रश्न था, पहला था। दूसरा था कुल 30 झांकियां निकाली गई 17 राज्य और 13 मंत्रालयों से। 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय वंदे मातरम का 150 वर्ष। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है? भारत का पहला ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स इनमें से किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो जाए। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्र सरकार का अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो 53.5 लाख करोड़। 53.5 लाख करोड़। अगला प्रश्न, ठीक, हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री ने हैसमोनियन गठबंधन के प्रस्ताव का अनावरण किया। प्रस्तावित गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है यह गठबंधन इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित एक रणनीतिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य भारत, इजराइल, अरब देशों, अफ्रीकी, ग्रीस और साइप्रस को जोड़कर मध्य पूर्व और भूमध्य सागर में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग, ये भी ठीक है। यह आईएमईसी से मिलता जुलता, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कह रहा है? भारत में 16 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रेस दिवस, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस का, ठीक है, 2025 का थीम क्या था? फर्जी गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा करना। अगला प्रश्न 26 नंबर, 7 नवंबर 25 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एफटीए था, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता था। 27 नंबर, 7 नवंबर 25 को भारतीय खेल प्राधिकरण साई और हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहां आयोजित किया? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 28 नंबर, 25 नवंबर 25 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित 3 प्रमुख अधिनियम प्रवर्तनों को अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दिया है? तो वित्तीय सेवा, ये किसकी बात कर रहा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। किसकी बात हो रही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, तो किसकी बात कर लीजिए? वित्तीय सेवा, बिजली उत्पादन और औद्योगिक निर्माण। ठीक है, कोई मिल रहा है? यहाँ पे लिख लिया जाए। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। औद्योगिक निर्माण, वित्तीय सेवा, ठीक है, औद्योगिक निर्माण हो गया, वित्तीय सेवा हो गया, और बिजली भी लिख लिया जाए ना, विद्युत भी लिख लिया जाए। इन सेवाओं को मिला है, ठीक है, विद्युत सेवा। ठीक है, ये वाला हो जाए, ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न 29 नंबर क्या कह रहा है? 1 नवंबर 25 को निवेश ग्रहणकर्ता IFADBI के रूप में किसे सम्मान प्रदान किया गया? तो यह सम्मान मिला है किसको? RK अरोड़ा को, राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, नाम ही नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं एक नाम, सी वाला, राजकुमार अरोड़ा को मिला है। किसको? राजकुमार अरोड़ा। किसका नाम हो जाए? राजकुमार अरोड़ा का नाम हो जाए। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या कह रहा है? 3 नवंबर 25 को हेमेटोपोएटिक प्रत्यारोपण जीवदाता पद्धति को किस शहर का प्रश्न ही गलत हो गया है, वैसे यहाँ पूछा था। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या था? डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जोहरान ममदानी। किसकी बात कर रहा था? डेमोक्रेटिक प्रत्याशी।
प्रत्याशी जोहरान ममदानी, जोहरान ममदानी को किस शहर का मेयर नियुक्त किया गया, किस शहर का मेयर चुना गया। यह पहले पूर्णतः दक्षिण एशियाई पेपर नहीं मेयर बने हुए हैं, ठीक है, क्या मेयर बने हैं, तो कहाँ के, न्यूयॉर्क सिटी के, कहाँ के, न्यूयॉर्क सिटी के। अगला नंबर 31 नंबर किसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो 12 नवंबर 25 को रेल मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई, रेल मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई फिरोजपुर, ठीक, 12 नवंबर 25 को रेल मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई फिरोजपुर पूर्णी रेल लिंक परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो 25.72 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 8वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में किया, ठीक है, सही कथन है। 2025 के पोषण माह का मुख्य विषय स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार था। पोषण अभियान की शुरुआत 18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 25 का समापन भोपाल में नहीं बल्कि धार में ही हुआ था, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 क्या जवाब हो जाएगा, केवल 1 2 3 हो जाए। अगला प्रश्न 33 नंबर, 9 से 15 अक्टूबर 25 के बीच आयोजित IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या हो जाएगा, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, सही है। इस सम्मेलन का थीम पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग कंजर्वेशन था, सही है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, ठीक है, IUCN का मुख्यालय जो है ग्लैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा जवाब 1 2 और 3 डी वाला हो जाए। अगला प्रश्न 34 नंबर क्या कह रहा है, 10 अगस्त 25 को हालवीन, 10 अगस्त 25 को, ठीक, किसकी बात कर रहा है, थोड़ा यहाँ भी लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है सवाल में, 10 अक्टूबर है, अक्टूबर 25 को काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के चीफ रेंजर सोनाली घोष को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें तो नाम ही नहीं है, केंटन आर मिलर पुरस्कार, क्या हो जाएगा, केंटन आर मिलर पुरस्कार जो हो जाए, क्या हो जाए, केंटन आर मिलर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है, सोनाली घोष को, जो कि काजीरंगा की चीफ रेंजर हैं, किसकी, काजीरंगा नेशनल पार्क की चीफ रेंजर हैं। चले अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 25 को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित 11वें वैश्विक विश्व हरित अर्थव्यवस्था के सम्मेलन में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो सही है, सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के लगभग 3300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न 36 नंबर क्या कह रहा है, 29 अगस्त 2025 को आयोजित 17वें CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार वैश्विक प्रभाव के नेतृत्व को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, ठीक, क्या कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत किसको नियुक्त किया है, तो सार्जियो गोर को, ठीक है, नाम ही नहीं दिया है, सार्जियो गोर, ठीक है, किसको, सार्जियो गोर, नाम याद रखिए, किसको, सार्जियो गोर को नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो सार्जियो गोर, एक नाम क्या हो जाएगा, सार्जियो गोर हो जाएगा, ठीक है, क्या नाम हो जाए, सार्जियो गोर नाम हो जाए, याद रखिएगा। तो ये देखिए 37 सवाल थे, ठीक है, आपके 13 14 15 मिनट लगे होंगे, ठीक है, इतने में हम लोगों ने 37 सवालों को देख लिया, बोर्ड अभी काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, आगे देख लिया जाएगा, ठीक, तो ये 37 सवाल मात्र जो है आपके 13 14 मिनट में हो गए। ऐसे ही जल्दी जल्दी वाला भी, वैसे इसका डिटेल भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें चूंकि अब ये परीक्षा के दृष्टि से आपको, ताकि आप रिवाइज कर लीजिए, डिटेल चर्चा एक एक टॉपिक बनाकर किया जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। जो लोग RRB की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर दीजिएगा। जिनका, ठीक है, ALP का पेपर है, ठीक है, अब ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है, ठीक है, वो लोग जो है करंट अफेयर्स को और अपने जो आपका ट्रेड है उस पर विशेष फोकस करेंगे, ताकि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।